27 अगस्त 2025। सुबह जब सचिन ग्रोवर की मां सीमा को लगा कि आज बेटा और बहू सुबह के 8 बजे के बाद भी रूम से निकल कर नीचे नहीं आए, तो उन्हें नींद से जगाने के लिए वो खुद ही ऊपर वाले फ्लोर में उनके रूम में चली गई। रूम का दरवाज़ा नॉक करने के बाद भी जब किसी ने अंदर से रूम नहीं खोला, तो सीमा ने खिड़की से आवाज़ लगाने की सोची। पर जैसे ही सीमा ने खिड़की से झांका, तो सामने लटकी हुई थी उनकी बहू शिवांगी की लाश, और बेड पे पड़ी थी 4 साल के पोते फतेह की लाश। सीमा के मुंह से बस चीख ही निकली, जिसे सुनकर नीचे वाले फ्लोर से उनके दूसरे बेटे रोहित और उनकी वाइफ ऊपर की तरफ भागे, और जब उन्होंने वो सब देखा तो उनके भी होश उड़ गए। इस चीख पुकार के बीच जब दूसरा रूम खोला गया तो पूरा परिवार सन्न रह गया। दूसरे कमरे में लटक रही थी सचिन की लाश। बीती रात तक सब कुछ ठीक था, लेकिन रात भर में ऐसा क्या हुआ कि सचिन शिवांगी ने सुसाइड कर लिया और उनके 4 साल के बेटे को भी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया। जानते हैं इस केस की पूरी सच्चाई आज इस वीडियो के माध्यम से। इस कहानी में नजर आ रहा ये करोड़पति फैमिली 36 साल का सचिन ग्रोवर, उनकी 34 साल की पत्नी शिवांगी और उनका 4 साल का मासूम बेटा फतेह, जिनकी दुनिया बाहर से देखने में किसी सपने से कम नहीं, लेकिन उस सपने के पीछे कर्ज, धोखे और टूटे हुए भरोसे का एक ऐसा दलदल छिपा था जिसने एक झटके में पूरा फैमिली को निगल लिया। इस केस में आगे जो होने वाला है वो न सिर्फ ढेरों सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कैसे समाज का बनाया दबाव और पैसों की हवस एक हंसते खेलते परिवार को मौत के दहलीज तक पहुंचा सकती है। और इसे समझने के लिए हमें उन 25 पन्नों के लेटर्स को, हर उस शब्द को कुरेदना पड़ेगा जिसे ये फैमिली अपनी आखिरी गवाही के तौर पे अपने पीछे छोड़ गई। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप कहानी को सिर्फ एक खबर की तरह नहीं, बल्कि एक सबक की तरह देखिए। यह केस है शाहजहांपुर के सबसे पॉश एरिया दुर्गा एनक्लेव का। यहाँ के 2200 स्क्वायर फीट में आलीशान हाउस में सचिन ग्रोवर का फैमिली रहता था। शहर में पानीपत हैंडलूम के नाम से 2 बड़े शॉप्स, करोड़ों की प्रॉपर्टी और एक लग्जरी लाइफस्टाइल। पहली नज़र में सब कुछ परफेक्ट था। सचिन के 2 भाई रोहित और गौरव भी इसी बिजनेस में थे। परिवार बड़ा था, सब साथ रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पर सचिन की मां सीमा और भाई रोहित का परिवार रहता था, और पहली मंजिल पर सचिन, शिवांगी और उनका बेटा फतेह रहता था। साल 2009 में पिता की मौत के बाद सारा बिजनेस तीनों भाइयों के हाथ में आ गया था, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा पनप रहा था। सचिन के सपने बड़े थे। वो अपने हैंडलूम के बिजनेस को एक नए मुकाम पर लेके जाना चाहता था, और बड़े सपनों को साकार करने के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। यहीं से उस कर्ज की कहानी शुरू हुई जो इस फैमिली का काल बनने वाली थी। साल 2023 में सचिन ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 50 लाख का एक बड़ा लोन लेने का सोचा, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी। सचिन का सिविल स्कोर इतना ख़राब हो चुका था कि कोई भी बैंक उसे लोन देने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए ये लोन उसने अपनी सास संध्या मिश्रा के नाम पर लिया। इस 50 लाख के लोन की हर महीने की किश्त थी 1,20,000 रुपया। एक ऐसा रकम जो अच्छे कारोबारियों के होश उड़ा दे। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बिजनेस उम्मीद के मुताबिक चला नहीं, और सचिन कर्ज के दलदल में ऐसा धंसता चला गया जहाँ से निकलना नामुमकिन था। और फिर आई वो मनहूस रात। बुधवार की सुबह घर में एक कार्यक्रम था। सचिन के छोटे भाई के बेटे का नामकरण संस्कार था, जिसके लिए सबको गुरुद्वारा जाना था। सुबह के 8 बज गए, लेकिन सचिन, शिवानी या फतेह में से कोई भी नीचे नहीं आया। माँ सीमा को लगा कि शायद सब सो रहे होंगे। उन्होंने आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं आया। चिंता में डूबी माँ जब ऊपर मंजिल पर पहुंची और कमरे की खिड़की से अंदर झांका, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी चीख निकल गई। अंदर का मंजर किसी के भी दिल को दहलाने के लिए काफ़ी था। शिवांगी का शरीर रस्सी के फंदे से लटका हुआ था, और बिस्तर पर 4 साल के मासूम फतेह की लाश पड़ी थी, जिसके ऊपर कम्बल ढका हुआ था और मुंह से झाग निकल रहा था। माँ की चीखें सुनकर घर के बाकी लोग भागे भागे ऊपर आए। दरवाज़ा तोड़ा गया। एक कमरे में शिवांगी और बेटे फतेह की लाश थी, तो दूसरे कमरे में सचिन और उसका शरीर भी फांसी के फंदे से झूल रहा था। एक ही रात में एक ही छत के नीचे तीनों जिंदगियां ख़त्म हो चुकी थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हर तरफ बस एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ? एक करोड़पति फैमिली इस हाल में कैसे पहुंच गया? खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई और पुलिस को मिले सचिन और शिवांगी के मोबाइल फ़ोन
और इन्हीं फ़ोन में छिपा था पूरी त्रासदी का राज। दोनों ने मरने से पहले लंबे लंबे लेटर्स लिखे थे। शिवांगी ने 13 पन्नों का लेटर अपने माँ और अपने भाई को भेजा था और सचिन ने भी करीब 13 पन्नों का लेटर अपनी माँ के नाम छोड़ा था। इन लेटर्स में सिर्फ दर्द और लाचारी नहीं थी, बल्कि उन चेहरों के नाम भी थे जिन्होंने इस फैमिली को मौत चुनने पर मजबूर कर दिया था। चलिए सबसे पहले शिवांगी के लेटर की बात करते हैं, जिसने फैमिली के अंदर खोखले रिश्तों की पोल खोल कर रख दी। शिवांगी अपनी माँ को लिखती है, सॉरी मम्मी, मैंने जो कुछ भी किया उसकी कोई माफ़ी नहीं है। अपने साथ साथ तुम्हारी भी लाइफ बर्बाद कर दी। आई एम सॉरी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अब कोई रास्ता नहीं रह गया, लोग जीने नहीं देते, सचिन का किया सबको भुगतना पड़ रहा है। शिवांगी के इन वर्ड से साफ था कि वो सचिन से प्यार करती थी, लेकिन ये भी जानती थी कि उसके पति की गलतियों की कीमत पूरा फैमिली चुका रहा है। वो आगे लिखती हैं, मेरी कार मरने के बाद लोन फ्री हो जाएगी, अभी चौक में गिरवी है, उसे छुड़वा कर बेच लेना, जो पैसा मिले उससे अपना गोल्ड निकलवा लेना। मम्मी, किसी से डरने की या प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ बोले तो कहना हमें खुद बर्बाद कर दिया उसने, घर बेच देना और मेरा लोन सेटल करवा लेना। सब तुम्हारा है, बुरी याद समझकर हमें भूल जाना। भगवान से मांगना कि कम से कम मरने के बाद हमें सुकून मिले। जीते जी तो हमें एक दिन की भी सुकून की सांस ही नहीं ली। और शिवांगी वो लाइन लिखती है जो सचिन के फैमिली पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, भगवान किसी को सचिन जैसी फैमिली ना दे। ये एक लाइन बताने के लिए काफ़ी थी कि शिवांगी अपने पूरे ससुराल वालों से कितनी नफरत करती थी। उसे लगता था कि अगर फैमिली ने मुश्किल वक्त में साथ दिया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अब बात करते हैं सचिन के लेटर की। सचिन का लेटर इस स्टोरी का सबसे अहम हिस्सा है, जिसे उसने एक एक उन सभी किरदारों को बेनकाब किया है जो उसकी मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। सबसे पहले उसने अपने फैमिली पर ही निशाना साधा। सचिन लिखता है, मेरी अपनी फैमिली ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। मेरा भाई गौरव और चाचा पवन मेरे साथ नहीं खड़े हुए। गौरव ने ऐसा प्रेशर बनाया कि घर बिक जाए, जो घर हमारे पिता ने बनवाया था, जो हमारी माँ के नाम है। अगर वो बिक जाता तो हमें कुछ नहीं मिलता। इस घर के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ा, जिसकी 1,20,000 रुपये हर महीने की किश्त जाती थी। मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे बार बार अपमानित किया गया और धोखा मिला। सचिन के भाई गौरव का कहना था उसने सचिन की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कर्ज इतना ज़्यादा था कि वो भी कुछ नहीं कर सकता था। पर सचिन का लेटर अलग ही स्टोरी बयान कर रहा था। वो अपनी फैमिली को ही अपने मरने का कारण बता रहा था। लेकिन सचिन की बर्बादी की कहानी में सिर्फ फैमिली का ही नहीं, बल्कि उसके फ्रेंड्स भी शामिल थे। सचिन ने अपने एक फ्रेंड शैंकी आनंद का नाम लिखा, जिससे वो अपनी मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता है। सचिन लिखता है, मेरा फ्रेंड शैंकी आनंद मुझसे 30% पर पैसा वसूलता था। वो मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों को भड़काता था कि मैं पैसा वापस नहीं करता, जबकि मैंने सभी का पैसा लौटाया है। फिर भी वो मेरे खिलाफ माहौल बनाता रहा। मेरी और मेरी फैमिली मौत में उसका सबसे बड़ा हाथ है। उसने मुझे धोखा दिया, मेरी पत्नी की छवि खराब की। अब टूट चुका हूँ मैं। सोचिए, दोस्ती के नाम पर कैसा जहर घोला जा रहा था। यह सिर्फ कर्ज नहीं था, ये सामाजिक अपमान और मानसिक प्रताड़ना का एक अनंत सिलसिला था। कर्ज का जाल यहीं तक सीमित नहीं था। सचिन ने शहर के 4 और लोगों से भी 2-2 लाख के कर्ज ले रखे थे, यानी कुल 8 लाख रुपए। और इस कर्ज का इंटरेस्ट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन 8 लाख रुपए में सचिन हर दिन 2,000 रुपये का तो सिर्फ इंटरेस्ट ही देता था, यानी महीने के 60,000 रुपये ओनली इंटरेस्ट। ये एक ऐसा लूप था जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, और सचिन इस जाल में फंसता ही जा रहा था। उसने अपनी पत्नी शिवांगी की सारी ज्वेलरी तक गिरवी रख दी थी। मनी लेंडर्स उसे लगातार धमका रहे थे। सचिन अपना लेटर में ये सब लिखता है कि उसने शराब का अवैध कारोबार भी किया, जिसमें वो काफ़ी अच्छा कमा रहा था, बट पकड़ा गया। लोगों ने उसे पीटा, उसकी सांस को फंसाने की धमकी दी। इस तनाव में उसे हार्ट अटैक तक आ गया, लेकिन किसी ने उसे मोहलत तक नहीं दी। वो चारों तरफ से घिर चुका था। इस पूरे घटनाक्रम में एक और एंगल है जो सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सचिन को एक आखिरी उम्मीद थी। उसे उद्योग केंद्र से करीब 17 लाख रुपए का एक सब्सिडी मिलने वाला था। अगर ये पैसा मिल जाता तो शायद वो अपने छोटे मोटे कर्ज चुकाकर थोड़ी राहत की सांस ले पाता। लेकिन परिवार का आरोप है कि उद्योग केंद्र में बैठा अरुण नाम का वो व्यक्ति इस फाइल को अटकाए हुए था और सब्सिडी पास कराने के बदले वो ब्राइब मांग रहा था। यह उस आखिरी उम्मीद की किरण को भी बुझाने जैसा था। सचिन ने सब्सिडी पाने के लिए दोस्तों से 3 लाख रुपए और मांगे,
लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब ज़रा उस आखिरी रात की तस्वीर को फिर से याद कीजिए। शिवांगी रात के 10 बजे अपने बेटे के साथ सड़क पर टहलती हुई दिखी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात के 11:30 बजे वो नीचे चार्जर मांगने भी आई थी। यानी यह डिसीजन अचानक नहीं लिया गया। ये महीनों की घुटन, अपमान और लाचारी का नतीजा था। पुलिस को घर में जो 2 नए रस्सियाँ मिली, उनसे साफ था कि इसकी प्रिपरेशन पहले से ही कर ली गई थी। सबसे दर्दनाक था उस 4 साल के मासूम फतेह का अंत। पति पत्नी ने पहले अपने बेटे को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाया। बच्चे को उल्टी हुई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। शायद उन दोनों ने यही सोचा होगा कि जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे का इस बेरहम दुनिया में कौन ख्याल रखेगा। और इसी सोच ने उन्हें अपने बेटे का कातिल बना दिया। बेटे की जान लेने के बाद दोनों ने अलग अलग कमरों में खुद को फांसी लगा ली। सचिन ने अपने लेटर में आखिरी में लिखा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपने साथ शिवांगी की लाइफ भी बर्बाद कर दी। हमारे कर्ज अनोखे नहीं थे जो सब घाव बनकर हमारे जीवन को कष्टमय बना दिए। मेरे मरने के बाद घर बेच के बैंक का पैसा सेटल कर देना। अगर कुछ बचता है तो वो तुम्हारा है। ये स्टोरी क्या दिखाती है? यही कि कर्ज का बोझ सिर्फ आर्थिक नहीं होता, वो मानसिक भी होता है। वो इंसान से उसका आत्मसम्मान, उसके रिश्ते, उसके आखिरी में उसकी ज़िंदगी तक छीन लेता है। सचिन ग्रोवर ने बड़े सपने देखे, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो उसे बर्बादी की तरफ ले गया। उसकी अपनी फैमिली ने, जिसे उसका सबसे बड़ा सहारा होना चाहिए था, शायद उसे अकेला छोड़ दिया। उसके फ्रेंड्स ने दोस्ती के नाम पर उसका शोषण किया और सिस्टम ने उसकी आखिरी उम्मीद पर भी ब्राइक का ताला लगा दिया। जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए तो सचिन ने आखिर में मौत का दरवाज़ा खटखटाया और अपने साथ अपनी पत्नी और मासूम बेटे को भी ले गया। ये सिर्फ 3 मौतों की स्टोरी नहीं है, ये टूटे हुए सपने, खोखले रिश्ते और एक समाज की स्टोरी है जहाँ इंसान की जान से ज़्यादा कीमती कागज़ के कुछ टुकड़े हो जाते हैं। ये कहानी एक चेतावनी है, एक सबक है कि चादर से ज़्यादा पैर फैलाना आपको कहीं का नहीं छोड़ता, सिवाय मौत के अंधेरे के।